नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे कोरोना महामारी की। उसकी दूसरी लहर का प्रकोप कितना ज्यादा बढ़ चुका है और उस प्रकोप को झेलने पर मजबूर है उत्तर प्रदेश। अब तस्वीरें सिर्फ उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों से नहीं बल्कि छोटे जनपदों, जिलों, गांव और कस्बों से भी सामने आने लगी हैं। ऐसी तस्वीरें जो ये बताती हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है और उसके सहारे जिंदा आम आदमी कितना बेबस। ऐसी तस्वीरें जो कभी आगरा से, कभी जौनपुर से, कभी बागपत से, कभी मेरठ से, कभी बरेली से, तो कभी राजधानी लखनऊ से आती हैं, जो दर्शाती हैं कि कितनी बदहाल हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो सकती है, जो ये दर्शाती हैं कि आम आदमी अगर अब वो अस्पताल में जाए तो उसकी हालत किस कदर बद से बदतर हो सकती है। चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि महामारी की ये महाप्रलय कितनी भयावह है। कोरोना महामारी की ये त्रासदी कहर बनकर अब सिर्फ बड़े शहरों, हाईटेक सिटीज में ही नहीं बल्कि छोटे जनपदों और जिलों में भी अपना कहर मचा रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कोई भी छोटा जनपद या जिला नहीं है जहां से खबरें ना आ रही हों कि वहां पर अव्यवस्था है। अव्यवस्था इस कदर कि ऑक्सीजन की कमी से आम आदमी मर रहे हैं। अव्यवस्था इस कदर कि जीवन रक्षक दवाइयाँ और वो तमाम अन्य उपकरण जो कि एक मरीज के इलाज के लिए ज़रूरी हैं वो नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। तस्वीरें जो ये दिखाती हैं कि आम आदमी अपनी बीमारी से कम, उसे सही स्तर पे और सही वक्त पे इलाज ना मिल पाने के कारण ज़्यादा मर रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे, आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक विशेष रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश से बदहाली की तस्वीरें। क्या आगरा, क्या इटावा, क्या लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, हर तरफ संक्रमण से बेहाल तड़पते मरीज। महामारी की महाप्रलय। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और न सिर्फ लोगों की जान ले रहा है बल्कि लचर स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझने पर मजबूर भी कर रहा है, जिसका नतीजा है कि न सिर्फ राजधानी लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों बल्कि बागपत, मुरादाबाद, मेरठ और आगरा जैसे तमाम जिलों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। बागपत में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावों की पोल खोलता एक वीडियो बुधवार को वायरल हो गया। ये वीडियो सरूरपुर कला कोविड अस्पताल का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक अधेड़ शख्स बिना कमीज के बेड के नीचे फर्श पर बेसुध पड़ा था। ये मरीज है जो अभी जिंदा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। वहीं एक बुजुर्ग महिला का शव भी अर्धनग्न अवस्था में बेड के नीचे पड़ा है। वहीं मेरठ में कोरोना के एक दिन में 1278 मरीज मिले, जबकि भाजपा के जिला महामंत्री समेत 15 लोगों की मौत हो गई। 12 मौत मेडिकल कॉलेज में और 3 निजी अस्पतालों में हुई हैं। कोरोना महामारी का खौफ लोगों पर इस कदर हावी है कि वे रिश्ते नाते और इंसानियत तक भूलते जा रहे हैं और शव को 4 कंधे मिल पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसी तस्वीर जौनपुर से आई, जहां एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद कोरोना के डर से गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया। ऐसे में बेबस पति बिना कफन के ही शव को साइकिल पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए चल दिया। यूपी के आगरा जिले से आई एक बेबस पत्नी की तस्वीर ने भी सबकी आंखें भिगो दी। महिला अपने बीमार पति को ऑटो में लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंची। अस्पताल ने भर्ती नहीं किया तो महिला ने अपने मुंह से पति को ऑक्सीजन देने का प्रयास किया, मगर जान नहीं बच पाई। वहीं आगरा की एक और तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, जब बेटे को एम्बुलेंस नहीं मिली कि वो अपने पिता के शव को शमशान घाट तक पहुंचा पाता, जिसके बाद उसने पिता के शव को अपनी ही कार के ऊपर बांध लिया और निकल पड़ा।
कोविड की हैरान कर देने वाली वीडियो राजधानी लखनऊ से भी सामने आए हैं, जहां सबसे पॉश माने जाने वाले हजरतगंज में कुछ लोग अपने मरीज को रिक्शे पर लाद कर ले जा रहे थे। ये तस्वीरें मन को इतना द्रवित करती हैं और सवाल पूछती हैं कि इंसान की इतनी तरक्की का क्या फायदा, चांद पर पहुंचे या मंगल पर, मगर धरती पर तड़प तड़प कर मरते अपनों को नहीं बचा पाए। के न्यूज स्पेशल डेस्क। महामारी की महाप्रलय इतनी जबरदस्त है जिसकी तस्वीरें मन को द्रवित करती हैं और साथ ही आम आदमी को बेबस भी बना देती हैं कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं इस कदर कम रहेंगी तो कैसे हम मरीजों की जिंदगियों को बचा पाएंगे। यकीन मानिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मौतें इस वजह से हो रही हैं कि एक इंसान जो कि बीमार है उसे सही स्तर पे और सही वक्त पे इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो केस छोटा होता है, जिसे केस को हम सही इलाज मिलने पे छोटे मोटे इलाज से ही सही कर सकते हैं, वो बिगड़ करके L3 लेवल का बन जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई जो कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से 20 से 25 दिन हो चुके हैं, अभी भी स्टेबल नहीं हो पाई है। यानी कि ऑक्सीजन उन सारे अस्पतालों में पहुंचना, उन सब मरीजों तक पहुंचना जिन्हें सही में उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नतीजा ये कि चाहे मुरादाबाद हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बागपत हो या बस्ती हो, हर जगह से ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीजों और फिर उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे और क्या वहां पर इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या कोविड को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रबंध किए जा रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। और बिना देर किए जो हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ उमेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। गोरखपुर से हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं और इटावा से हमारे साथ प्रमोद दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, सबसे पहले आपके पास राजधानी लखनऊ का हाल जान लें, क्योंकि जिस तरह से राजधानी में पिछले कुछ दिनों से तमाम अव्यवस्थाओं की खबरें आ रही हैं, ऐसे में इस वक्त कैसे हालात हैं? पिछले दिनों बोला गया था, 1 से 1.5 दिन पुरानी ये बात है कि जो संक्रमण है 5,500 के जो केसेस हैं वो कुछ कम हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम अस्पताल इस कदर मजबूर हैं कि हर दिन किसी बड़े अस्पताल के आगे इस बात का नोटिस चस्पा मिलता है कि यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अपने मरीज को तुरंत बाहर ले जाइए। तो इस वक्त क्या परिस्थितियां बन रही हैं? उमेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? उमेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? से है जी बिल्कुल उमेश, ये सवाल आपसे था। जो संक्रमण है वो जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि सरकार के जो आंकड़े हैं, ये सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि जो मरीज ठीक होने की संख्या है उनकी बहुत अच्छी संख्या देखी गई इस बीच। लेकिन जिस तरह से ये सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं कि इतने लोग डिस्चार्ज किए गए, इतने लोग कोरोना के संक्रमित लोग ठीक हुए हैं, तो ये मात्र पूरी कल्पना होगी। हालांकि इसकी सच्चाई अगर तक तक आप जानने की कोशिश करेंगे तो जो कोविड सेंटर बने हैं, तमाम जो परिजन हैं, जो स्थितियां दिख रही हैं, जो अपने मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं लोग, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो सब कुछ बयां कर रही है। ऐश्वर्या जी, आप भी देखकर समझ सकती हैं, चाहे राजधानी लखनऊ की बात की जाए या प्रदेश के किसी भी जिले की, तमाम ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी जो स्वास्थ्य विभाग के दावों पे तमाचा मारती हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी संजीदा है, सरकार व्यवस्था को मूर्त रूप दे रही है, तमाम जगह बेडों की व्यवस्था को मुकम्मल किया जा रहा है। लेकिन इस जो महामारी का ये जो संकट चल रहा है, इस समय सबको धैर्य रखना है। हालांकि सरकार की पुरजोर कोशिश है कि व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर दिया जाए, अधिक से अधिक बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, लेकिन स्थितियां इतनी भयानक है कि अभी बहुत कुछ
सब कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज है जाना बाकी है। बिल्कुल सही ये शब्द कहे आपने कि इस वक्त परिस्थितियां इतनी विकराल हो चुकी हैं, और विकराल इसलिए हुई हैं क्योंकि जितनी स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया है उसके मुकाबले नए संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। दोबारा आऊंगी उमेश आपके पास में। फिलहाल हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे कि इस वक्त गोरखपुर का हाल क्या है। हमारे साथ गोरखपुर से अजेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं। अजेंद्र जी, गोरखपुर का इस वक्त क्या हाल है? क्योंकि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की भी जो तस्वीरें आई थी वो बहुत ज्यादा डरा देने वाली थी। वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो ना के बराबर हो रही थी। तो इस वक्त जमीनी हालात आपके जिले के कैसे हैं? क्या अधिकारी फोन फोन मिल रहे हैं? हमारे साथ अजेंद्र जी आगरा से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र जी, इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी बहुत सब कुछ। अजेंद्र चौहान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, आगरा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर कोरोना। अजेंद्र जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हमारे संवाददाता अनुराग भी हमारे साथ गोरखपुर से लाइव हैं। अनुराग, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बताएं। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अनुराग, तो इस वक्त गोरखपुर का हाल जो है वो किस प्रकार का है? क्योंकि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से लगातार खबरें आ रही थी कि वहां स्टाफ की कमी, लोग जूझ रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो कोविड वार्ड में भर्ती हैं, वहां के परिजन उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, और उनके आसपास के जो लोग हैं वो मर चुके हैं। इतनी लाशों के बीच में अगर कोई रहेगा तो वो खुद से उस पर क्या बीतेगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त कैसी स्थिति वहां की? और जो अन्य जिलों की व्यवस्था है, गोरखपुर में तो उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन वहीं बात करें बेड की, वहीं बात करें ऑक्सीजन की, और जो देखा जा रहा है वो बेड और ऑक्सीजन का अभाव गोरखपुर में काफी दिनों से रहा है। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट अस्पतालों के आगे आने से सरकारी अस्पतालों को कुछ राहत मिली है। लेकिन अब तक जो 500 बेड का जो अस्पताल था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, कोविड-19 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके 500 बेड भर चुके हैं। 500 बेड भर, अब वो भी जो बीआरडी है वो भी राम भरोसे चल रहा है। अब जो नए कोविड के मरीज आ रहे हैं वे जाए तो कहाँ जाए, प्राइवेट बेड तो पहले से भर चुके हैं। अब बात करेंगे ये ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी लगातार चल रही है। 500 रुपए का ऑक्सीजन 5,000 से लेकर 10,000 तक में बेचा जा रहा है। ऑक्सीमीटर जो 1,000 रुपए का डिवाइस है वो भी 10,000 में बेचा जा रहा है। अब बात करेंगे अस्पतालों के हाल का, तो बेहाल हो चुका है गोरखपुर का अस्पताल। गोरखपुर में बेड नहीं है, गोरखपुर में ऑक्सीजन नहीं है, बेड देखिए। एक कोरोना मरीज जाता है पहले सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जब बेड नहीं मिलता तो वो प्राइवेट की ओर भागता है। लेकिन गोरखपुर में हाल तो यह है कि सरकारी तो सरकारी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी बेड नहीं है। जी बिल्कुल, दोबारा आऊंगी आपके पास में, लेकिन हमारे सहयोगी इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम संपर्क कर लेते हैं। वहां की स्थिति कैसी है आपसे मैं जानना चाहूंगी। प्रमोद जी, वहां की स्थिति कैसी है इस वक्त? इटावा जैसे छोटा जिला, वहां पे इस वक्त कितने मरीज निकल करके सामने आ रहे हैं? यदि इटावा की बात की जाए तो इस समय जो हालात इटावा के स्वास्थ्य विभाग के यदि कही जाए तो बस से बेहतर है, क्योंकि यहाँ ना तो इटावा के जिला अस्पताल में कोई ऑक्सीजन जैसी कोई व्यवस्था देखने को मिली है, और ना ही मरीजों के लिए कोई इलाज, क्योंकि यहाँ डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए नहीं आ पाते हैं। 4-4 दिन तक हो जाते हैं। वहाँ जो के कर्मचारी हैं, वहाँ सफाई कर्मी भी नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई बार डॉक्टरों के द्वारा जो कोविड रूम में जाने के बाद में पीपी जो किट होती हैं वो बाहर फेंक दी जाती है बिना नष्ट किए हुए। तो ये देखने में आ रहा है कि इटावा का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाह हो रहा है। और सीएमओ, इटावा के सीएमओ से जब इस संबंध में बात की जाती है तो घुमा फिरा करके एक ही सवाल का जवाब देते हैं कि इटावा में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, जबकि वहाँ के जो कोविड के जो मरीज के जो परिजन हैं वो बेचारे बाहर से ओवर रेट में अपना गैस सिलेंडर, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आते हैं और अपने अस्पताल में लेके जाते हैं, जबकि जिला अस्पताल की ओर से कोई इलेक्ट्रिक की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अपने अपने ईमानदारों ने अपना अपना घर का इन्वर्टर लगा रखा है। रही बात ऑक्सीजन में, एक मतलब 45 ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए हुए हैं वार्ड में, उसके बावजूद भी मात्र उसे खोलने के लिए एक चाबी है, उसका भी तीमड़ा वो
परिजनों के ऊपर फोड़ देते हैं कि उनके द्वारा चाबी खो दी गई। मतलब कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल इसमें स्वास्थ्य विभाग जो है इटावा का पूरी लापरवाही बरत रहा है। और लापरवाही ही बरतने के दौरान इटावा में इतनी 185 के समथिंग लोगों की मौत मतलब हो चुकी है, इसके देखते हुए। जी बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था इटावा में तक चरमराई हुई है। दोबारा आऊंगी प्रमोद आपके पास। आगरा से हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आगरा से पिछले 4-5 दिनों में 2 भयावह तस्वीरें आई। एक वो जिसमें महिला खुद अपने मुंह से अपने पति को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाई। और दूसरी वो तस्वीरें जिसमें बेटा एम्बुलेंस ना मिलने के पे अपने पिता के शव को अपनी ही गाड़ी के ऊपर बांध के लेकर के गया। तो इस वक्त आगरा की स्थिति कैसी है? इन तस्वीरों को आए हुए 1 से 2 दिन हो चुके हैं कि अब वहां ऑक्सीजन और बाकी जो दवाइयां हैं उनकी जो सप्लाई है वो सुचारू हो पाई है? अगर बात आगरा की जाए तो लगातार दावे जरूर प्रशासन कर रहा है। सूबे के मुखिया इस बात को कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलेगा और निजी अस्पतालों में भी पूर्ति की जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत की बात की जाए तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जो कोरोना जैसी बीमारी में डॉक्टरों के द्वारा कहा जा रहा है लगाने के लिए, उसको भगवान उस इंजेक्शन को माना जा रहा है। लेकिन हकीकत में आज अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात कर लेते हैं तो वो इंजेक्शन वहां पर अवेलेबल नहीं है। मरीजों के तीमारदारों से ही हॉस्पिटल संचालकों द्वारा कहा जाता है कि इस इंजेक्शन को लेकर आइए। जैसा कि 6 इंजेक्शन का ये कोर्स है, उस इंजेक्शन की कीमत एमआरपी अगर 1000 रुपए है तो ब्लैक में उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। चाहे तमाम जिले के जिलाधिकारी दावे करते हो, प्रशासनिक अधिकारी दावे करते हो, सूबे के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो प्रमुख सचिव हैं अवनीश अवस्थी, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कैमरे पे कहा कि सभी जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से की गई है। रेलवे से मदद ली जा रही है, एयर से बाई एयर मदद ली जा रही है, एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, ऑक्सीजन की कमी पूरी की जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत में आज लोगों को रोटी खाने से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की ही मजबूरी दिख रही है। उनको कोई काम नहीं है। सड़कों पर ऑक्सीजन गैस के प्लांट के बाहर लोग रोते हुए, बिलखते हुए, अधिकारियों के हाथ जोड़ते हुए दिख जाएंगे। लेकिन वहां पर जमीनी हकीकत में आज, जैसा कि हमने खुद के न्यूज की टीम ने जाकर देखा कि बांके बिहारी जो गैस प्लांट है और श्याम जी के नाम से जो गैस प्लांट आगरा के जलेसर रोड पर स्थित है, वहां की स्थिति का जायजा खुद हम लोगों ने लिया। लेकिन वहां पर वो प्लांट बंद पड़े हुए हैं, जो प्लांटों से लोगों की जिंदगी मिल रही थी। जी बिल्कुल, यानी कि दावे 1000 किए गए, लेकिन मरीजों की होती हुई मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने उन सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं दर्शकों। ब्रेक के बाद भी अपने संवाददाताओं के साथ जुड़ेंगे और जमीनी हकीकत जानेंगे तमाम जिलों की। तो ब्रेक पर जाने से पहले सुन लेते हैं कि अवनीश अवस्थी कोविड को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। सभी पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी कड़ी में आज हम लोग ने यहाँ मौके पर आके ये जो लिंडे कंपनी है, इनसे विशेष 2 टैंकर जो है मंगाए हैं और तीसरा टैंकर एक और सुबह अलग से आया है। 29 टन एक जो है टैंकर में है। एक टैंकर पीजीआई में लगाया गया है, जहां केजीएमयू में कल परसों हमारे पास ऑक्सीजन की जो है मात्रा में कमी आ रही थी। डॉक्टर संदीप तिवारी साहब ने जब कहा कि इसको जल्दी करना है, तो कमिश्नर और हमारे जिलाधिकारियों ने बैठकर इसका समाधान निकाला। ये जमशेदपुर से टैंकर विशेष रूप से मंगाए गए हैं, दोनों को भरा जा रहा है। आगे आने वाले समय में अब हम ऑक्सीजन की कमी को दूर नहीं होने देंगे और इन दोनों टैंकर्स को आज जहाज से लखनऊ से जो है अब रांची भेज दिया जाएगा। तो आप देखेंगे एयरपोर्ट पर इनको जहाज से लोड करा के उनको वापस भेज दिया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में ऑक्सीजन लाई जाए। प्रदेश में लगभग 84-85 टैंकर से ऑक्सीजन ला रहे हैं, ट्रेन से ऑक्सीजन ला रहे हैं, हवाई जहाज से टैंकर भेजे जा रहे हैं और रिकॉर्ड ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मांग बढ़ी हुई है, हमें और भी अभी मेहनत करनी पड़ेगी। सभी जनपदों को भेजने के लिए और मेहनत लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, इसमें हम सब जुटे हुए हैं, टीम के रूप में इसको काम कर रहे हैं। जैसा कि कई हॉस्पिटलों में कम्युनिटी अब इससे पूरी होगी, मेडिकल कॉलेज
थी तो क्या लगता है? देखिए इसमें यहाँ पे इसके बाद छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। अपने संवाददाताओं के साथ जमीनी हकीकत को लगातार जानेंगे। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत। बात कर रहे हैं कि किस तरह महामारी की जो महाप्रलय है वो भयावह रूप लेती जा रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, गोरखपुर के लिए बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे, पिछले 3-4 दिनों में ऑक्सीजन की सप्लाई और बाकी जीवन रक्षक दवाओं की जो कमी थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हो पाई है? क्या अब परिस्थितियां कुछ भी सुधर पाई हैं? बता दें कि गोरखपुर में जितने भी ऑक्सीजन सप्लायर थे, जो जिला प्रशासन ने उनके नंबर अलॉट किए थे कि भाई इनसे आप बात करके ऑक्सीजन की आपूर्ति ले सकते हैं, उन सभी नंबर बंद है। सबके मोबाइल स्विच ऑफ है। आपको बता दें कि गोरखपुर के सजनवा में एक प्लांट है जहां पर खाली सिलेंडर ले जाने के बाद वहां से भरा हुआ सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन अब बात करें कि खाली सिलेंडर के लोग जो परिजन है वो खाली सिलेंडर लाए कहां से? तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इटावा से। इटावा में इस वक्त क्या हालात हैं? अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो मौतों के आंकड़े में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी पिछले 1 हफ्ते में हुई है? इटावा की बात करने वाली बात है तो इटावा की यदि बात की जाए तो स्वाभाविक है कि प्रतिदिन 8-10 की कोविड से मौत हो रही है। और कोविड से मौत होने का एक, जहाँ तक की बात की जाए तो उद्देश्य ये समझ में आ रहा है, एक खबर भी अपने न्यूज़ के द्वारा चलाई गई थी कि कोविड के जो मरीज है, एडमिट है कोविड वार्ड में, उसके साथ उसके परिजनों की एंट्री भी है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई सुरक्षा व्यवस्था गेट पर नहीं है, जो कि उसके परिजन उसके पास जा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उसके बाद अपने घर जा रहे हैं, अपने व्यापारियों से मिल रहे हैं, वही मार्केट में घूम रहे हैं। इस तरीके से हालात 1 हफ्ते से ज्यादा इटावा जनपद में बिगड़ते हुए सामने आ रहे हैं। और यही उसका मुख्य कारण है कि कोविड के मरीज के आसपास सुरक्षा नहीं है। ठीक है, केसेस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। ठीक है प्रमोद, दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, राजधानी लखनऊ से कल एक तस्वीर आई थी जिसमें हजरतगंज पौष इलाके में लोग रिक्शे पे अपने पेशेंट को लेकर के जा रहे थे, उन्हें कोई सवारी का इंतजाम तक नहीं हो पाया। ऐसे जो हालात हैं वो राजधानी उत्तर प्रदेश के हैं। कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जिनमें बाहर बोर्ड चिपका हुआ है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इस वक्त कैसी परिस्थितियां वहां की? जो स्थिति है, लगातार सरकार की मशीनरी काम कर रही है, लेकिन जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार लोग दर भटक रहे हैं। जिस तरह से पार्क रोड की एक तस्वीर आई थी और अपने मरीज को लेकर वो लोग साइकिल पे लेके जा रहे थे, रिक्शे पे लाद के लेके जा रहे थे। तो आप समझिए
कि क्या ये व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं समझने के लिए, सोचने के लिए। और जो सरकार की तरफ से तमाम जो बयान आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो सरकार के उन बयानों को खारिज कर देती हैं। लेकिन हालांकि हर चीज का दोष सरकार के ऊपर नहीं दिया जा सकता ऐश्वर्या, क्योंकि ये महामारी है। इस संकट के बारे में शायद पूरी थोड़ी और सजगता सरकार अगर पिछले साल घटना को देखकर अगर सीख ली होती। हालांकि ये दावे किए गए थे कि इस तरह की आपदा से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन सरकार की शिथिलता जरूर रही है। हालांकि सरकार की ठीक है उमेश, दोबारा आपके पास आऊंगी, वक्त बहुत कम है। हमारे सहयोगी अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा पे। अजेंद्र, आपसे आखिरी सवाल, आगरा मेन सिटी में और आगरा के आसपास के गांव कस्बों में इस वक्त कोविड के कितने केसेस निकल रहे हैं और क्या वो पिछले एक हफ्ते में जो उनकी संख्या है वो बढ़ी है? आगरा के कोविड मरीजों की जो सरकारी आंकड़ों में जो मरीज आ रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में बढ़ोतरी हुई है। लगातार मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। कल जिस तरह से 600 से ऊपर नए मामले आए थे, 4,500 से ऊपर यहाँ पर एक्टिव केस अभी तक हो चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर आगरा में आ रही है, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, सिस्टम कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में वो कोशिश नाकाफी साबित है। क्योंकि आम जनता की अगर देखा जाए तो सड़कों पर रोते हुए और संवेदना को चीरने वाले और मानवता को शर्मसार करने वाली यहाँ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जैसा कि अभी 3 दिन पहले ही एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर पिता की मृत्यु होने के बाद जब जो बेटे को पता चलता है कि पिता की मृत्यु हो गई है तो उस बॉडी को छोड़कर वो भाग जाता है। और जब वहां पर मीडिया कर्मियों द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है तब पुलिस के डांटने पर वो पिता की बॉडी को दाह संस्कार करने के लिए आता है। और ये कोई ऐसा पहला वाक्य नहीं है, तमाम ऐसे वाक्य देखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इस समय समस्या आ रही है, कोरोना जैसी बड़ी बीमारी है, कई लोग डर और भय की जो स्थिति है वो भी बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है इस कोविड को लेकर के। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अनुराग आपका भी धन्यवाद। उमेश, प्रमोद आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी इस चर्चा में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन एक बार फिर उसी संदेश के साथ कि कोविड-19 से जूझ रहे हम सब लोगों की अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें, सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।